हेलो भाई, तो फिर से एक नए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार एसएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से करवाया जा रहा है साइंस क्लास का। तो आज देख सकते हैं यहाँ के कि भौतिक विज्ञान की जो क्लास है, जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, कहाँ तक, परिवर्तन तक। ठीक, यानी प्रकाश की परिवर्तन तक पहुँच चुके थे। प्रकाश परिवर्तन होता क्या है, यानी प्रकाश की परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मेरे दोस्त कि प्रकाश की जो परिवर्तन होता है, किसी चिकनी अथवा चमकीली सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश की परिवर्तन कहलाता है। जैसे में देखिएगा यहाँ पे कि एक ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, तो समतल दर्पण है। आप देखिएगा यहाँ पे कि ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण से ये जो आती हुई प्रकाश की किरण, जो आ रहा है किरण, और यहाँ से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो ये किरण आ रही है और फिर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये जो दिया हुआ है, ये बिंदु पर जो दिया गया अभिलंब, यानी नॉर्मल इसको कहते हैं इंग्लिश में, और इसको अभिलंब, यानी दिया गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश की परिवर्तन के नियम है। यानी पहले इसको से पहले समझेंगे प्रकाश की परिवर्तन का नियम कितने हैं। तो प्रकाश की जो परिवर्तन का नियम है जो 2 है। कितना है, तो प्रकाश की परिवर्तन के नियम है जो 2 है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होती है। नियम नंबर पहला है। नियम नंबर दूसरा है मेरे दोस्त, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो देख सकते हैं कि आपतन कोण को क्या θ1 मान लिए, परावर्तन कोण को θ2, यानी आपस में होगा जो θ1 बराबर θ2, यानी θ होगा 1 जो θ2 को क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा ना। जैसे में ये देखिए θ है 1 जो 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये होगा 100 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री। ये होगा 120 डिग्री, तो ये क्या होगा, 120 डिग्री ना। तो इसी तरह से देखेंगे ये जो होता है प्रकाश की परिवर्तन के नियम नंबर दूसरा से आपतन कोण एवं परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा इसको आगे कि ये जो देखिए जैसे में कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जो आप लोगों ने ध्यान से सोचिएगा और अच्छा से देखिएगा इसमें, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 30 है। x बराबर कितना है, तो 30 है। तो देखिएगा x बराबर 30 है, तो यहाँ पे θ1 और θ1 और θ2, और y का क्या कर रहा है, मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक सर्किल का जो इसमें जो कोण बनता है, कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अगर इसको हम ये सर्किल को जब आधा कर देंगे तो कितना का बन जाएगा, तो 118 का बन जाएगा ना। यानी कितना का बन जाएगा, 180 का, यानी 360 का हो जाएगा। अब देखिए इससे अगर ये आधा कर दिए तो 180 का बनेगा, और इसको आधा कर दिए तो ये कितना का बन जाएगा, तो 90 डिग्री का बन जाएगा। ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x बराबर 30 दिया हुआ है, यानी देखिए x बराबर 30 दिया हुआ है। और ये कोण कितना का बन रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है जो कितना का बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। अब 90 डिग्री का बन रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर 30 दिया हुआ है, तो x बराबर 30 है, तो 90 डिग्री में से अगर माइनस कर देंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाता है। तो 16 आया, जो क्या आ गया, θ1 का मान आ गया। अब θ1 का मान चला आया, तो θ1 है और θ2 है, जो क्या है, आपस में इक्वल है, यानी बराबर है ना दोस्त। तो देखिएगा यहाँ पे ई भी 60 है, तो ये प्रकाश की परिवर्तन के नियम नंबर दूसरा से आपतन कोण एवं परिवर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा ये 60 डिग्री, तो भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, तो आपस में दोनों क्या था, बराबर था। तो ये देखिए आप y का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो y का मान यहाँ पे तो निकाल दिया, θ1 का मान, तो θ2 का भी मान निकल गया। अब देखिए y का मान निकालना है, यानी y का मान निकालना है। तो इधर पे देखिए मेरे दोस्त कि ये भी है 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, और यहाँ कितना आया था, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री, यानी 90 में से अगर 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी y बराबर जो आया, कितना मान आ गया, 30 डिग्री। कोई बात नहीं समझे, फिर से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। और ये जो है जो अभिलंब है, ठीक, ये वाला मान लीजिए कि 60 डिग्री है, ठीक। ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है, और ये वाला 60 डिग्री है। तो x का मान तुमको निकालने का लिए बार, अब y का मान बोलो, अब और θ2 का मान निकाले बोला, ठीक है। यानी देखिए ये θ2 का मान निकालने के लिए बोला, ये y ये x, ठीक, इतना का मान निकालना है, ठीक है। इसको r भी लिख सकते हैं, क्या साइन i बराबर
बराबर साइन आर आई कोण आर बराबर क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना दोस्त। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये थीटा डिग्री है, तो ये जो है जो प्रकाश की परावर्तन के कारण क्या हो जाएगा, इसको ये भी बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री हो गया तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री पूरा होता है। अब 90 डिग्री से 60 डिग्री हट जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री, यानी एक्स का मान कितना आ गया, तो 30 डिग्री चला गया। अब इसी तरह से देखेंगे वाई का मान, तो वाई का मान देखेंगे मेरे दोस्तों, ये कितना था 60 डिग्री है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी बाई का मान कितना आ गया, बाई का जो मान आया जो 30 डिग्री आया ना दोस्त। तो देखिएगा यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है जो अनंत होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब जो सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जिसमें ये देखिए एक मार्कर है, ये मार्कर है, इतना ही गो समतल दर्पण में रखेंगे तो समतल दर्पण में इतना ही मोटा, इतना ही लंबा, जितना पतला भुंडी है जितना ही उसमें सेम आकार का बनेगा समतल दर्पण होगा। जैसे में देखिएगा कि समतल दर्पण में जो बनता है इसका जो वक्रता केंद्र का त्रिज्या जो अनंत होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए क्या है, एक ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण है और जहाँ से एक यहाँ पे से वस्तु छोड़ा जाता है, वस्तु गया टकरा कर क्या हो गया, फिर गया, फिर क्या हो गया, टकरा कर परावर्तन हो रहा। अब इसी तरह हो रहा है परावर्तन, तो देखिएगा कि इसका जो बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण से पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। कहाँ, पीछे बनेगा ना, तो पीछे बनेगा, दर्पण से कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो इस तरह से बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब, इसको बनेगा समतल दर्पण में। कैसा बनेगा, समतल दर्पण में। इसको नाम भी कुछ देते हैं, एम देते हैं, इसको एन देते हैं, ठीक है। अब आपका मन है कि वस्तु का नाम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, इसका भी आपको नाम देना है तो दे सकता है, ओ पी क्यू। तुमको मन है तो अपना मन से ही नाम दीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इतना हम समझाए, जो आप लोगों का समझ में आया कि नहीं, पहले देखिएगा एक फिर एक छोटी सी लाइन